बैक टू आवर चैनल हुनरदान संस्थान। तो मैं हूं अपनी संस्थान की डायरेक्टर सरिता सोनी। आशा करती हूं आप सभी हमारे इस भारतवर्ष में बहुत अच्छे और हर्षोल्लास से सारे पर्व मनाते हुए बहुत ही सरलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आज मैं एक बार फिर से विमल जी को लाना चाहती हूं और आप सबके सामने, क्योंकि विमल जी एक फ़ौजी अवस्था में भी रहे हैं और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, या फिर इंडियन नेवी किसकी सेना किस चीज़ की रक्षा करता है, वो भी हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित सीमाओं को, लेकिन समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करता है। तो एक बार आज हम उनसे मिलवाना चाहेंगे और इस बारे में उनसे थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं कि किस तरीके से अभी जो हमारे यहाँ यूक्रेन और रसिया और जिस तरीके से अदर कंट्री के युद्ध छिड़े हुए हैं, उस सब के बारे में एक फ़ौजी होते हुए वो क्या कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं उनसे ही उनकी जुबानी। और एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन का ऑल वाला बटन ही प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन में ही आ जाएंगे। और ऐसे ही प्रेरणात्मक संदेश के साथ नए नए वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं विमल कुमार सोनी, डायरेक्टर ऑफ हुनरदान संस्थान, अपने हुनरदान संस्थान चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में, कि जो युद्ध होते हैं उसके परिणाम कितने घातक होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये रहे मिस्टर विमल कुमार सोनी जी, भारतीय नौसेना से निवृत्त। आइए इनसे कुछ ऐसे सवालात करते हैं जिनके बारे में हमें हमारे सब्सक्राइबर को भी जानने में और सरलता होगी और एक प्रेरणा भी मिलेगी हमारे देश के फ़ौजियों के बारे में और अदर कंट्रीज़ के फ़ौजियों के बारे में जो इस समय युद्ध के मैदान पर उतरे हुए हैं। इन सब के बारे में विमल जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हुनरदान संस्थान के आज की डेट में ये डायरेक्टर भी हैं और भारतीय नौसेना से निवृत्त एक फ़ौजी की अपनी पदवी से रिटायर होकर के आज समाज की सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे फ़ौजियों के लिए, जो हमारे देश या विश्व के फ़ौजी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विमल जी? मैं यही कहना चाहूँगा कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि युद्ध के परिणाम जो होते हैं बहुत ही घातक होते हैं। घातक इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि युद्ध से न जाने कितने परिवार बर्बाद होते हैं। केवल सैनिक ही नहीं, आम जनता की भी इसमें काफ़ी लॉस में जाती है, उनके भी घर बर्बाद होते हैं, परिवार बर्बाद होते हैं। क्योंकि जब एक सैनिक युद्ध पर जाता है तो उसके मन में भी अपने परिवार के प्रति लगाव और बहुत सारी वेदनाएं होती हैं उसके मन में। बिल्कुल, कि जब वो युद्ध पे जाता है उसको पता है उसके पीछे उसका परिवार है। हो सकता है कि वो अपने परिवार में अकेला बेटा हो, या उसके घर में उसकी बीवी हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या उसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, और उन घर का हो सकता है कि वो अकेला सहारा ही हो जो उसके घर की एक इनकम का एक जरिया हो। तो ऐसे व्यक्ति जब युद्ध पर जाते हैं, जब वो सैनिक युद्ध पर जाता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन अपने देश के प्रति जो उनका कर्तव्य होता है कि उसको अपने देश के लिए अपने युद्ध के मैदान में उतरना है, तो उस चीज़ को सर्वोपरि रखते हुए अपने परिवार को पीछे रख देता है। वो जानता है कि पता नहीं मैं इस युद्ध में वापस लौट पाऊँ कि ना लौट पाऊँ, लेकिन उस देश के लिए भी प्रति जो उसका एक कर्तव्य है, जो देश की रक्षा के लिए उसका जो दायित्व है, उसको निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मैं तो यही कहूँगा कि एक हर देश का एक जो जवान होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो, चाहे वो एक इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, रसिया का हो, चाइना का हो, यूक्रेन का हो, किसी भी कंट्री का हो, एक जवान जो होता है उसकी जो संवेदनाएं होती है अपने राष्ट्र के प्रति, जो उसकी कर्तव्य होते हैं उसको लेकर के वो अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ता है। उसको पता रहता है कि पता नहीं अब मैं वापस लौट पाऊँगा कि नहीं लौट पाऊँगा। जब मेरी युद्ध में अगर मैं मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ या शहीद हो गया। एक सेकंड में आपकी बात को रोकना चाहूँगी विमल जी। विमल फौजी होने के साथ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल मैं विमल जी के साथ देख रही हूँ। विमल के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं ये चीज़ महसूस कर पा रही हूँ क्योंकि विमल बात कर रहे हैं तो मैं सामने देख रही हूँ कि एक फ़ौजी के लिए इतनी बड़ी बात कहना, शहीद होना, ये बहुत बड़ा शब्द है। शहीद मतलब गौरव हमारे देश का, है ना, और गौरव मतलब फौजी। तो फौजी हमारे देश की शान, मर्यादा और सीमाओं की सुरक्षा है, बिल्कुल, है ना।
एक सैनिक चाहे वो किसी भी देश का हो, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उस पर हमें प्राउड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश का सैनिक हो वो अपने देश के लिए, उसके देश की सुरक्षा के लिए, अपने कर्तव्य के लिए हमेशा वो आगे रहता है। क्योंकि आज की डेट में अगर युद्ध के बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो सकता है, या दूसरे देश पर कब्जा। आज के लोगों के अंदर जो हमारे देश के, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, जो विस्तारवाद की जो नीति है ना, कि जो हमारा प्रभाव, हमारा जो प्रभुत्व है पूरे विश्व में फैले, ऐसी बहुत सारी रीजन्स है जिसकी वजह से युद्ध होते हैं, बहुत सारे रीजन्स आते हैं। तो रीजन मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन जो एक युद्ध होता है, युद्ध की जो स्थिति वो एक ऐसी होती है कि न जाने कितने घर बर्बाद होते हैं, न जाने कितने लोग बर्बाद होते हैं। अभी जैसे कि अगर एक युद्ध जब पे सैनिक जाता है, जब युद्ध की सारी तैयारियां होती हैं, तैयारियां होने के बाद में जब युद्ध पे उतरता है एक सैनिक, जब सैनिक युद्ध पे उतरता है तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि एक युद्ध में सपोर्ट करने के लिए जो नेता हैं वो उस युद्ध पे, जो देश के भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो सैनिकों को हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, गोला बारूद हथियार हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनको राशन की प्रोवाइड कर, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। कौन देता है? ये सब सरकारें देती हैं वहाँ की। लेकिन जब युद्ध ओवर हो जाता है, ठीक है, तो जब युद्ध ओवर होता है तो वापस सरकारें अपनी जगह पर पहुँच जाती हैं, जो उनको हर चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है उस शहीद के परिवार का, जो अपना बेटा, अपना जो भाई या अपना पिता खोता है उस समय। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होता है कि वो जो एक जीवन चला रहा था, उस परिवार का भरण पोषण कर रहा था, वो जब परिवार चला जाता है, जब युद्ध ख़त्म होता है, तो लोगों को उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती है, अपने बच्चों की, अपने या अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती हैं। उस समय वो परिवार वाले उन बच्चों के या अपने पिता के या अपने भाइयों की कब्र को ढूंढते हैं कि मेरे भाई की कहीं से अस्थियां तक मिल जाएं। तो जब वो ऐसी स्थिति होती है, वो ऐसी इतनी एक मार्मिक स्थिति होती है कि हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं या उसको रोना आ जाए कि वो स्थिति ऐसी होती है। मतलब घर के जो अपने गार्जियंस होते हैं वो अपने बच्चों को ढूंढते हैं कि वो कहाँ, उनकी कब्र कहाँ पर बन गई, और वो कब्र किसकी होती है? फौजी की। एक फौजी की। तो युद्ध एक अच्छी चीज़ नहीं है, उससे न जाने कितने लोग बर्बाद होते हैं। केवल सैनिक ही नहीं, जब युद्ध होता है तो एक आम जनता, आम पब्लिक भी उसमें प्रभाव में आ जाती है। कि प्रभाव में मतलब इन सेंस एक आम जनता भी उससे प्रभावित होती है, उनके भी घर बर्बाद होते हैं। क्योंकि जब गोलाबारी युद्ध छिड़ता है तो गोली या गोलाबारी चलती है तो ये नहीं देखते कि वो कौन व्यक्ति है, वो हमारे देश का है कि वो हमारा दुश्मन है, कुछ नहीं देखती। वो जहाँ पर वो चीज़ फटती है या गोली लगती है, नजदीक रखना, आवाज जानी वो उसको बर्बाद कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब युद्ध होते हैं तो सैनिकों के साथ साथ उस एरिया में रह रहे लोगों पर, क्योंकि युद्ध जब होता है तो युद्ध की कंडीशन में कोई ये नहीं देखता कि हमें सैनिकों पर ही युद्ध करना है। जब युद्ध पे उतरता है, जब कंडीशन बुरी होती जाती हैं, तो आम पब्लिक पे भी इसका असर होता है। क्योंकि उसका ही डायरेक्ट रियासती जो घर होते हैं, घरों पे अटैक होता है, बिल्डिंग्स पे अटैक होता है, हॉस्पिटल पे अटैक होता है। तो उनसे आम जनता, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है, लोग मारे जाते हैं। अभी आप देखिए, अगर न्यूज़ में अगर आप देखते होंगे कि यूक्रेन में 200 लोग मर गए, जिसमें कि 15 बच्चे शामिल थे, इतने बुढ़े शामिल थे, इतने बुजुर्ग महिलाएं थी, इतनी महिलाएं थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, कभी ऐसा आपका तजुर्बा रहा है आपके नौकरी के दरमियान, कहीं युद्ध छिड़ा हो या कोई ऐसी आपदा आई हो दैविक जहाँ पर आपको मदद के लिए बुलाया गया हो? युद्ध तो हमारे टाइम पर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 15 साल नेवी में सर्विस की है। लेकिन युद्ध की स्थिति उस समय तो नहीं बनी। लेकिन हाँ, जो प्राकृतिक आपदाएं वो कई बार आई हैं, जैसे कि सुनामी आई थी। उसके अलावा केरल में जो बाढ़ आई थी, उसमें जाने कितने लोग बर्बाद हो गए थे, परिवार बर्बाद हुए थे। तो इन्हीं आर्म फोर्सेस ने ही वहाँ पर जाके लोगों का रेस्क्यू किया था, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया था। क्योंकि उस ऐसी सिचुएशन में आर्म फोर्सेस ही हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेती है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। केरल में कई बार फ्लड इतना ज़्यादा आया है ना जी। तो उसमें हमारे नेवी के ही जवानों ने जाकर के बचाया है। हाँ, नेवी के जवानों ने बचाया, एयरफोर्स के भी जवान भी थे। मतलब मेरा कहने का ये है कि इंडिया के किसी भी पार्ट में जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, जब लोग वहाँ की लोकल जो वहाँ के है चीज़ें होती हैं, उनसे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो हमारी आर्म फोर्सेस को ही बुलाया जाता है। तो जैसे NDRF है, CSF है, BISF है, और ये इंडियन नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, उनको ही बुलाया जाता है। क्योंकि उनको पता है कि
जो ये डिफेंस फोर्सेस के जो जवान होते हैं वो अपनी पूरी ताकत, पूरा जज्बा लगा देते हैं कि अपने काम को पूरा करने के लिए, तरीके से ट्रेन और उनको ट्रेन किया जाता है कि वो हर एक परिस्थिति पे अपने आप को वो परफेक्ट निखार के लाते हैं। क्योंकि जो ट्रेनिंग के दौरान होता है उसमें हमको इतना कहते हैं ना कि इतना कठोर जो ट्रेनिंग होती है हमारी, इतना मजबूत बना दिया जाता है कि कैसी परिस्थिति हो, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे वो अंधेरा हो, चाहे वो प्रकाश ज़्यादा हो, वहाँ पर लाइट ज़्यादा हो, या कहीं पर अटैक हो रहा हो, एक सैनिक कभी डरता नहीं इस परिस्थिति से कभी, क्योंकि उसको उसका कर्तव्य है कि उसको अपने काम को पूरा करना है। जिस काम के लिए वो आगे आया है उस काम को पूरा करके वापस आना है। चाहे उस जो रसिया में और यूक्रेन के जो भी आम सैनिक हैं उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि युद्ध की स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि युद्ध की स्थिति को कैसे भी करके टाला जा सके, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति से आने पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैनिकों के परिवार बर्बाद होते हैं। उससे नुकसान जो होता है वो आम जनता का, पब्लिक का होता है। मुद्दे जो होते हैं वो एक पॉलिटिकल लेवल पर वो आपस में उनको कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो परिणाम भुगतते हैं वो देश की जनता, देश की जो सैनिक होते हैं उनके परिवारों से वही भुगतते हैं। तो क्यों ना हम देश में, पूरे विश्व में अमन चैन शांति के जिनकी जीवन व्यतीत करें, हर जगह शांति हो, हर जगह सुकून हो। जब इंसान घर से बाहर निकले तो उसको एक सुरक्षा फील हो कि हम कहीं पर जा रहे हैं वहाँ पर हम सेफ हों, उसके मन में कहीं भी डर या भय व्याप्त ना हो कि हम जा रहे हैं पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। क्यों हम युद्ध करते हैं, क्यों युद्ध की स्थिति बनाते हैं? युद्ध के सबसे बड़े जो सवाल उठते हैं, हालांकि इस बात का जवाब मेरे पास भी है, और मैं अपने सब्सक्राइबर्स या फिर हमारे भारत में जितने भी हमारे अदर जितनी कंट्री में भी लोग हमें देख रहे हैं, युद्ध की कंडीशंस क्या होती है, युद्ध में सिर्फ क्या है एक ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से युद्ध बनते हैं? वर्चस्व, वही मतलब प्रभाव, कि हमारा प्रभाव दूसरे कंट्री पर जो जिसके ऊपर है वो परंतु इस वर्चस्व की लड़ाई में नुकसान सबसे अधिक किसका होता है? आम जनता, गरीब आदमी और फौजी का। बिल्कुल। और देश की इकोनॉमी का भी। इकोनॉमी तो होती लॉस है, इकोनॉमी को तो फिर से हम वापस बैक कर सकते हैं, वापस हम बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लॉस होता है, जो एक ह्यूमन लॉस होता है, उसको आप दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। जो व्यक्ति उस समय पर कई बार इंसानियत भी मर चुकी होती है लोगों की, खाने पीने की चीजें लोग और महंगी बना देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ये अभी मैंने कोविड के दौरान देखा कि एक समय आया लोगों ने कहा नींबू पीने से, नींबू पानी से आपका जो ये वो है इम्यूनिटी वो स्ट्रांग होगी। अब उसको इम्यूनिक सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए लोगों ने नींबू स्टोर करना शुरू किया, और मौसमी का जो एक जूस था। और भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि एक जो ह्यूमन नेचर है वो ऐसा है ना कि आप आपदा में भी अवसर तलाशते हैं लोग। बहुत गलत बात है कि अगर हर जगह त्राही मची हुई है, जिस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को और आपके पास है, तो आप देखते हैं कि ये मेरे पास वो चीज़ है और उसकी ज़रूरत पूरी दुनिया को है या आप समाज में लोगों को है, तो उस चीज़ की ऐसी कीमत बढ़ा देते हैं, उसको इतनी कीमत बढ़ा देते हैं, उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं कि उसको महंगे दाम में बेचे। क्यों? गलत है ये, गलत है। ये इंसानियत मरने वाली चीज़ है, क्योंकि वो ऐसे आपदा वाली स्थिति में वो अवसर निकालते हैं कि हमें ज़्यादा से पैसा कमा सके। क्यों ऐसा करते हैं लोग? उस आपदे की स्थिति में कैसे करके अपने जो भरण पोषण करते हैं, अपना जीवन यापन कर पाते हैं। कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई अपनी जमा पूंजी वर्षों की पूरी जिंदगी गाड़ी कमाई लगा देता है। कल मेरे पिताजी ने ये बात बताई थी कि कोविड के दौरान उनकी दुकान में ऐसे, मतलब क्योंकि सराफे का है व्यापार, तो लोग जो मजदूर हैं डेली के खाने पीने वाले, वो अपनी वाइफ की कील, नाक की नोज पिन बेचने आए, कुछ लोगों ने पायल बेची, मतलब उनके खाने के इतने लाले पड़ चुके थे। क्यों? महंगाई इतनी उठ गई। लोग जो हमारे आसपास के जैसे कि किराने की दुकानें हैं, सब्जी है, वो लोगों ने क्या किया, उसको और जंप कर दिया, महंगा कर दिया। बिल्कुल, जरूरत की चीजें हैं उसमें, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह थे कितने महंगे हो गए थे, जो राशन था, राशन मेरा निवेदन है हमारे समाज से, कृपया ऐसा कभी भी ना करें, चाहे वो ये हमारे किसी भी स्तर का युद्ध है, चाहे हमारे भारतवर्ष से बाहर ही क्यों ना ये हो रहा है, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है, चाहे वो दैविक आपदा हो या इस तरीके के युद्ध हो, अगर आप अपने अंदर इंसानियत अपने हृदय में नहीं ला सकते हैं, तो आपका पुण्य करना और ये मंदिर में ऐसे घंटी बजाना और जाके दर्शन करना, साईं मंदिर में दान करना, महाकाल में दान करना, सब कुछ वेस्ट, सब कुछ वेस्ट है। कुछ नहीं, आप इंसान ही नहीं है तो सब कुछ वेस्ट है। आप सबसे पहले ह्यूमैनिटी बनाए, अपने अंदर इंसानियत लाएं, क्योंकि ऐसी दैविक आपदा के समय या युद्ध की आपत्ति के समय अपने अंदर सबसे पहला कर्तव्य तो आप इंसानियत लाएं। अगर इंसानियत नहीं है तो सब कुछ वेस्ट है। युद्ध तो बाहर बात कर निपटा जाएगा, पहले तो ऐसे लोग भूखे मर जाएंगे।
तो ये चीज़ें हैं और यही संदेश के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करना चाहूँगी, क्योंकि अत्यधिक वीडियो को लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग इंटरेस्टेड भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी सुनना चाहेंगे, लेकिन जिन्हें समझ है मैं उनके संवेदनाओं के साथ अपनी संवेदनाएं यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ और शेयर कर रही हूँ कि कृपया लोगों को आसपास जागरूक करें कि ऐसे माहौल में इंसानियत रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप धनी हैं तो लोगों को भोजन का दान करें, और अगर आपके पास बहुत बड़ा अरब खरबपति का बिजनेस है तो फिर आप चीज़ों को जो रेट है उनको जंप ना करें, जिससे आम आदमी खा सके पी सके, क्योंकि लोगों के पास इतना जमा पूंजी नहीं होती। जो रोज़ का कमाने खाने वाला मजदूर होता है वो जमा करके नहीं रखता है, रिक्शे वाला जमा करके नहीं रखता, वो डेली का 10 रुपए का तेल खरीदता है और 25 रुपए 30 रुपए की दाल खरीदता है और फिर पकाता है और फिर खाता है, तो उसके लिए वो सब चीज़ें बहुत ही बेकार हो जाती है। जब गरीब परिवार का जब व्यक्ति जब ऐसी स्थिति से गुजरता है तो वो अपनी जो भी चीज़ अपने पास होती है जो उसको बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते अपनी चीज़ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फिर वो अपनी जो भी जमा पूंजी होती है या अपने महिलाओं के जो जेवर होते हैं वो सब कुछ बेचने पे आमदा हो जाता है, क्योंकि उसको अपने जीवन निर्वाह करना होता है। वही चीज़ें हैं। तो आप अगर दुकानदार हैं तो भी समझे इस चीज़ को, क्योंकि मैं कई बार ये चीज़ें महसूस करती हूँ। आप लोग संवेदनाएं नहीं मारे, यही संदेश के साथ अपने इस वीडियो का अंत करती हूँ। हुनरदान संस्थान की तरफ से मैं सरिता सोनी, आप विमल जी, दोनों की तरफ से हमारा ये एक विनम्र निवेदन है कि जिस तरीके भी आज युद्ध के ये जो भी माहौल बना है, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं रहा है। सदियों वर्ष पुरानी बातें हैं, चाहे वो महाभारत रहा हो, चाहे वो कोई भी युद्ध रहा हो, उससे सिर्फ त्राही रही है। वो बात अपनी जगह है कि हित के लिए या अनहित के लिए, लेकिन उस समय पर जो इंसानियत है उससे जरूर परिणाम घातक होते हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर युद्ध किसी भी स्तर का हो रहा है तो इंसानियत नहीं मारे। संदेश केवल इतना है कि इंसानियत जरूरी है, अपने हृदय में इंसानियत जरूर रखें। महंगाई ऐसे नहीं बढ़ाएं, जो आसपास के लोग हैं उनकी मदद अवश्य करें। इसी के साथ ही हम अपने वीडियो का अंत करते हैं। एक साथ बोलेंगे जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।